ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कथा को जो सुनना है, काम धंधे को छोड़ करके यहाँ कथा पंडाल में आकर के कथा को श्रवण भी कर रहा है, भागवत जी को सर भी झुका रहा है, उसे क्या मिलेगा? बहुत सुंदर भगवान विष्णु समझाते हैं, ब्रह्मा दृष्टवा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम ही। घर से विचार बनाया, कथा हो रही है, चलो कथा श्रवण करेंगे। लेकिन जैसे ही विचार आया ना मन में, आज मुझे कथा श्रवण करनी है, भागवत पंडाल में जाकर के ये मान लो कि उसके हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान हो गए, तभी हृदय में भगवान आ जाते। लेकिन जिस समय दरवाजे से निकल करके एक पैर रख देता है ना कथा पंडाल की तरफ, उसे क्या मिलेगा? पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मदेव, संशय करने की जरूरत नहीं है। एक पैर रख दिया ना यहाँ आने के लिए किसी ने, तो ये मान लो उससे वो फल मिलेगा। एक पैर रखने से यानी एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त जाता है। यह अश्वमेध यज्ञ का फल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन उसे सहज में ही मिल गया, घर से उसने मन बना लिया और चौखट से बाहर आकर के कदम बढ़ा दिया ना, तभी उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी शक्ति है। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मा, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा और क्या मिलता है? यहां आ गए कथा पंडाल में, भागवत जी को सर झुका दिया, भागवत जी की परिक्रमा लगा दी, उसे क्या मिलेगा? उत्थाय प्रणमेद। भगवान विष्णु कहते हैं जो आलस्य को छोड़ करके अगर अपने घर से आकर के कथा श्रवण करता है, भागवत जी को सर झुका देता है, परिक्रमा भी कर लेता है, उसे क्या मिलेगा? धन पुत्रम स्थिता। सबसे पहले तो उसे लक्ष्मी प्राप्त कराता हूं ब्रह्मा, उसे धनवान बना देता हूं। लेकिन उसके बाद में एक बात और बहुत बड़ी कह दी है भगवान विष्णु ने, जिस माता के गर्भ से कभी संतान नहीं होती है या संतान होकर के मर जाती है, अगर वो संयम नियम से 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करे, भगवान कहते हैं उसे संतान भी देता हूं, उसे संतान भी देता हूं। लेकिन उसके बाद में भक्तिम च प्रदाम्य हम, मैं अटल भक्ति दे देता हूं, और वो ऐसा जीव कभी नरकों में नहीं जा सकता है। आज कितनी बड़ी महिमा बताई, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। और ब्रह्मा जी ने देर नहीं की है, अपने ब्रह्मलोक में जाकर के आसमता की है इस भागवत की। आज तराजू लेकर के सभी पुराणों को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में हमारी भागवत पुराण को रख दिया है। लेकिन जो 17 पुराण थे ना, वो ऊपर को उठ गए, लेकिन भागवत का पलड़ा फिर भी भारी रहा, वो नहीं उठा। और भैया, जिसमें वजन होता है वही नीचे को रहता है। आज ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ है और एक ही बात कह दी है, ये भागवत कथामृत तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार आपने देखा होगा, परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव स्वामी जी, तो ये देवता लोग आज अमृत का कलश लेकर के आ गए थे और उन्होंने विचार किया, परीक्षित को मरने का डर लग रहा है ना, 7 दिन में इसे मृत्यु का भय है तक्षक के डसने से, इसलिए क्यों नहीं इसे अमृत का पान करा दें। और जाकर के सुखदेव स्वामी जी से एक ही बात कही है, गुरुदेव ये अमृत पान करा दो इस अपने शिष्य को और हमें कथामृत पान कराइए। सुखदेव जी को हंसी आ गई, मेरे इस कथामृत से समता ये